हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जय हिंद। इस वीडियो में बात होगी डिफेंस, वर्ल्ड अफेयर्स, बिजनेस और पर्सनल ग्रोथ से जुड़ी 10 बड़ी खबरों की। रूस ने चीन को बेचे S-400 सिस्टम में भरा धोखा, हथियारों में छिपा सरप्राइज। रूस ने चीन को बेचे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम में ऐसा फंदा लगाया कि बीजिंग हैरान रह गया। अरबों डॉलर की डील के बाद चीन को ऐसे सिस्टम मिले जिनमें कई अहम तकनीकें ब्लॉक कर दी गई थीं। चीन के विश्लेषकों ने दावा किया कि रूस ने एक सीमित और कमजोर वर्जन भेजा ताकि उसकी तकनीक चोरी न हो सके। रूस ने इसे टेक्नोलॉजी सेफगार्ड कहा। चीन के सारे प्रयास विफल हो गए। अब यह सिस्टम देश के दक्षिणी इलाके में सीमित उपयोग में है। नेक्स्ट खबर, भारत बना रहा है देसी S-400, दुश्मनों के लिए बन रही है कहर की दीवार। अब भारत रूस पर नहीं रहेगा निर्भर। DRDO और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड मिलकर बना रहे हैं देसी S-400 जैसे मिसाइल सिस्टम। प्रोजेक्ट कुशा के नाम से बन रही यह एयर डिफेंस प्रणाली 1 से 1.5 साल में तैयार हो सकती है। इसके बाद यूजर ट्रायल शुरू होंगे जो 3 साल तक चल सकते हैं। इस सिस्टम में ड्रोन, फाइटर जेट और दुश्मन की मिसाइलों को हवा में ही खत्म करने की क्षमता होगी। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को 30,000 करोड़ रुपए के QRSAM प्रोजेक्ट की डील भी मिल सकती है। वहीं आकाश तीर सिस्टम ने पहले ही अपनी ताकत साबित कर दी है। अब भारत का अपना S-400 आने वाला है जो आसमान में दुश्मनों के लिए काल बन जाएगा। नेक्स्ट खबर, जिस तुर्की ने भारत के खिलाफ भेजे हथियार उसी से सीखने की नसीहत दे रहा है नीति आयोग। पाकिस्तान को हथियार भेजने वाला तुर्की अब भारत में तारीफों का पात्र बन गया है। नीति आयोग ने उसकी एकेडमिक ट्रेनिंग मॉडल को मिसाल बताया है। आयोग ने कहा कि भारत को तुर्की से सीखना चाहिए कि कैसे मझोले उद्यमियों को ऑनलाइन स्किल ट्रेनिंग दी जाए। रिपोर्ट में कोसजेब संगठन की तारीफ करते हुए कहा गया कि वह महिलाओं, युवाओं और दिव्यांगों को प्राथमिकता देता है। आयोग ने सिंगापुर, कनाडा, मलेशिया के साथ तुर्की के मॉडल को भारत में लागू करने की सिफारिश की है। ये वही तुर्की है जिसने हाल ही में पाकिस्तान को ड्रोन्स और ऑपरेटर भेजे भारत पर हमले के लिए तैयार किया। फिर भी नीति आयोग उसकी सीख को भारत में अपनाने की वकालत कर रहा है और यही बात अब सवालों के घेरे में है। नेक्स्ट खबर, सदगुरु की ध्यान साधना से उल्टा दौड़ रहा है दिमाग का टाइम। हार्वर्ड स्टडी ने मचाया तहलका। सदियों पुरानी योग परंपरा को हार्वर्ड मेडिकल स्कूल ने दे दी है वैज्ञानिक मोहर। सदगुरु द्वारा विकसित समाधि ध्यान साधना यानी संयमा साधना से दिमाग की उम्र घट रही है। हार्वर्ड से जुड़े मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल और बेथ इजराइल डेकोनिस मेडिकल सेंटर की रिसर्च में पाया गया कि इस ध्यान को करने वालों का दिमाग औसतन 5 साल 9 महीने कम उम्र का दिखा। कुछ मामलों में यह अंतर 1 दशक तक पहुंचा। यह स्टडी माइंडफुलनेस जर्नल में छपी है। सदगुरु बोले, आधुनिक विज्ञान अब प्राचीन आध्यात्मिक तकनीकों का प्रभाव मापने लगा है। यह खोज पूरी दुनिया को दिखा रही है कि योग और ध्यान से न केवल आत्मा बल्कि मस्तिष्क भी जमा रहता है। नेक्स्ट खबर, भारत के ऑपरेशन सिंदूर में तबाह हुआ पाकिस्तान का VIP एयरबेस, तुर्की ड्रोन हब भी राख। भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान की रीढ़ कहे जाने वाले नूर खान एयरबेस को तबाह कर दिया। सैटेलाइट तस्वीरों में सामने आया है कि रावलपिंडी स्थित यह एयरबेस पूरी तरह खंडहर बन चुका है जहां से पाकिस्तान अपने VIP विमान शाह पर ड्रोन और तुर्की के बने खतरनाक बायरेक्टर TB2 ड्रोन उड़ाता था। वही हब अब राख हो चुका है। यह वही एयरबेस है जहां से पाकिस्तान राष्ट्रपति का जहाज उड़ाता है, सेना की एलिट ट्रेनिंग होती है और उधर से भारत के खिलाफ ऑपरेशनों की निगरानी की जाती थी। अब पाकिस्तान और तुर्की का यह अहम ड्रोन हब पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। खुद पाक प्रधानमंत्री ने माना कि गहरी रात को उन्हें सेना प्रमुख ने मिसाइल हमले की खबर दी थी, यानी पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक नहीं सीधी मिसाइलों से सजा मिली। नेक्स्ट खबर, अजीत डोभाल की तबीयत बिगड़ी, रूस यात्रा टली, पाक को घेरने की तैयारी बीच में रुकी। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को अचानक मौसमी फ्लू ने जकड़ लिया, जिसके चलते उन्हें मॉस्को में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बैठक में शामिल नहीं होने की सलाह दी गई। यह वही समय था जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की हरकतों पर दुनिया भर में डेलीगेशन भेजा था। डोभाल की यह यात्रा रूस के साथ सामरिक संबंध मजबूत करने के लिए बेहद अहम मानी जा रही थी। रिपोर्ट के अनुसार उनकी हालत अब स्थिर है और वह जल्द ही कूटनीतिक मिशन पर फिर सक्रिय नजर आएंगे। नेक्स्ट खबर, H-1B वीजा विवाद में भड़के रिपब्लिकन नेता बोले, भारत की अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी। अमेरिका में H-1B वीजा को लेकर बवाल के बीच रिपब्लिकन नेता वर्गिल बियर्सवाले ने भारत पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था अमेरिकी कंपनियों के सहारे खड़ी है और अब ये कंपनियां जवाबदेह बनने जा रही हैं।
उन्होंने चेतावनी दी कि यह भारत की अर्थव्यवस्था को तबाह कर देगा। उन्होंने भारत पर आरोप लगाया कि उसने अमेरिका में अमेरिकियों को नौकरी नहीं दी और अब भारतीय खुद को सुपर पावर समझने लगे हैं। पोस्ट में लिखा गया कि हर वह नेता, कंपनी और सीईओ जो भारतीयों को मदद कर रहा है, उसे देशद्रोही मानकर जेल भेजना चाहिए। सोशल मीडिया पर यह बयान आग की तरह फैल गया है। वहीं भारत के लिए यह चेतावनी आने वाले समय में अमेरिका की वीजा नीति को और सख्त बना सकती है। नेक्स्ट खबर, भारत के दोस्त रूस ने पकड़ा पाकिस्तान का हाथ, स्टील फैक्ट्री से खड़ा हो सकता है नया तूफान। रूस ने भारत की पीठ पीछे पाकिस्तान से सौदा कर लिया है। कराची के पास बंद पड़ी सोवियत जमाने की स्टील मिल को रूस अब फिर से जिंदा करेगा। रूस की एडवांस तकनीक से बनने वाली इस फैक्ट्री से पाकिस्तान हर साल करीब 30% स्टील आयात घटाएगा। रूस की मदद से पाकिस्तान अपने अरबों डॉलर के घाटे को घटाएगा। यह डील सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि रणनीतिक साझेदारी की तरफ पहला कदम मानी जा रही है। इस कदम से भारत रूस के रिश्तों में तनाव आ सकता है, क्योंकि चीन से नजदीकी और अब पाकिस्तान से साझेदारी भारत को खटक रही है। रूस भले इसे आर्थिक कदम बताए, लेकिन असली चाल दक्षिण एशिया की ताकत का संतुलन बदलने की है। नेक्स्ट खबर, निखिल कामत के मजाक पर नीता अंबानी ने दी मुस्कुराती प्रतिक्रिया। मुकेश अंबानी के स्टॉक इन्वेस्टमेंट पर उड़ गया मंच। धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल के ग्रेजुएशन समारोह में जेरोधा के को-फाउंडर निखिल कामत ने किया धमाकेदार भाषण। बोले 15 साल की उम्र में स्कूल छोड़ा, मोबाइल फोन बेचकर शुरू किया पहला बिजनेस, फिर कॉल सेंटर की नौकरी से पहुंचे स्टॉक मार्केट की दुनिया में। लेकिन जैसे ही कामत ने मंच से कहा कि मुझे नहीं पता मुकेश अंबानी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते भी हैं या नहीं, पूरी ऑडियंस हंस पड़ी। कैमरा घूमा नीता अंबानी की ओर और वह मुस्कुराकर सिर हिला गईं। कामत बोले, अगर किसी को पता है कि कल क्या होगा तो वह सिर्फ वही है। यह बयान सोशल मीडिया पर बन गया चर्चा का विस्फोट और अब लोग पूछ रहे हैं कि क्या अंबानी भी ट्रेडिंग करते हैं चुपचाप। नेक्स्ट खबर, पूरी कंपनी को सौंप दिया गया था एआई के हवाले, लेकिन जो हुआ उसने दुनिया को चौंका दिया। कार्नेगी मेलॉन यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने बनाई एक फर्जी डिजिटल कंपनी, नाम रखा गया द एजेंट कंपनी, जहां हर कर्मचारी था एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट। न इंसान, न बॉस, न असली टीम, बस कोड और एआई मॉडल से भरा एक ऑफिस। लेकिन नतीजा निकला चौंकाने वाला। सबसे अच्छा मॉडल यानी क्लॉड 3.5 नेट भी महज 24% टास्क ही पूरा कर सका। गूगल का जेमिनी 2.0 फ्लैश सिर्फ 11% पर अटक गया। एजेंट्स न फाइल खोल पाए, न वेबसाइट चला पाए, न ही सही इंसान को खोज पाए, उल्टा फर्जी यूजर बना डाला। कंपनियों को सपना दिखाने वाली तकनीक असल में अभी तैयार नहीं। इंसानों जैसी समझ, फोकस और मल्टीटास्किंग एआई से अब भी कोसों दूर है। नेक्स्ट खबर, टिम कुक ने खोला इंस्पिरेशन का राज, कहा 100% परफॉर्म करना है तो चाहिए बड़ी वजह। एप्पल के सीईओ टिम कुक ने बताया कि हर इंसान 90% तक तो अच्छा काम कर सकता है, लेकिन असली कमाल होता है जब आप 100% देते हैं, और यह तभी मुमकिन है जब आप किसी बड़े मकसद से प्रेरित हों। कुक को प्रेरणा मिलती है ग्राहक के खतों से, नेशनल पार्क की शांति से, अपनी एप्पल टीम से, खेलों से और युवाओं से। उन्होंने बताया कि कैसे एक आईफोन ने कार क्रैश के बाद खुद ही मदद मनवाई और एक जान बचाई। वे मलाला यूसुफजई को भी अपनी प्रेरणा मानते हैं, जो करोड़ों लड़कियों को शिक्षा दिलाने का सपना देखती हैं। टिम ने माना कि एप्पल ज्वाइन करने से पहले वे खुद भी उलझन में थे, लेकिन स्टीव जॉब्स से मिलकर उन्हें जिंदगी की दिशा मिल गई। नेक्स्ट खबर, भारत के निर्यात में होगा ऐतिहासिक धमाका, $1 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है आंकड़ा। भारत अब दुनिया को चौंकाने के लिए तैयार है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत का कुल वस्तु और सेवा निर्यात $1 ट्रिलियन तक पहुंचने की संभावना है, जिसमें माल निर्यात 525 से 535 अरब डॉलर और सेवा निर्यात 465 से 475 अरब डॉलर तक जाने का अनुमान है। प्रमुख क्षेत्र होंगे इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, फार्मा, कृषि और रत्न आभूषण। भारत अब बनेगा वैश्विक व्यापार का महाशक्ति। नेक्स्ट खबर, 6 साल की रिटायरमेंट तोड़ी, वापस आया गूगल का को-फाउंडर सर्गेई ब्रिन। बोले, एआई की रफ्तार ने नींद उड़ा दी है। गूगल के सह संस्थापक सर्गेई ब्रिन ने रिटायरमेंट को अलविदा कह दिया है। अब वह हर दिन गूगल में आकर जनरेटिव एआई की दौड़ में कंपनी की कमान संभाल रहे हैं। गूगल आईओ सम्मेलन में ब्रिन ने चौंकाते हुए मंच साझा किया डीप माइंड के सीईओ डेमिस हासाबिस के साथ। बोले, यह तकनीकी इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ है। ब्रिन अब गूगल के जेमिनी मॉडल को खुद ट्रेन कर रहे हैं। एजीआई यानी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस बनाने का लक्ष्य है।
उनका कहना है हर कंप्यूटर साइंटिस्ट को अब सक्रिय रहना चाहिए। पहले एयरशिप, पार्किंसंस और रियल एस्टेट में व्यस्त थे। ब्रेन अब फिर से गूगल को टॉप पर ले जाने का जुनून। बोले एआई पिछले सभी युगों से ज्यादा क्रांतिकारी है। नेक्स्ट खबर, शोर नहीं, करोड़ों की दौलत बन रही है चुपचाप। सोशल मीडिया पर दिखती चकाचौंध असली अमीरी की पहचान नहीं है। असली करोड़पति दिखावे में नहीं, बल्कि संपत्ति बनाने में यकीन रखते हैं। ये लोग कार से लेकर कपड़ों तक में सादगी बरतते हैं, पर संपत्ति में निवेश करके करोड़ों जोड़ते हैं। ये हर महीने की सैलरी को खर्च नहीं बल्कि एसेट खरीदने का मौका मानते हैं। दशक भर की योजना बनाते हैं। रिस्क से बचाव इनकी प्राथमिकता होती है। लाइफस्टाइल दिखाने की बजाय कमाते हैं। चुपचाप हर फैसले में जानकारी का सही इस्तेमाल करते हैं। बोरिंग दोहराव को आदत बना लेते हैं और रिलेशनशिप को भी निवेश समझकर निभाते हैं। ऐसे 7 नियम हैं जो इनकी दौलत को चुपचाप बढ़ाते हैं। यह कोई जादू नहीं बल्कि धैर्य, अनुशासन और सही रणनीति की ताकत है। नेक्स्ट खबर, चीन की चाल से कांपा अमेरिका, सोलर प्लांट में मिले खतरनाक किल स्विच। अमेरिका के सोलर प्लांट्स में चीनी उपकरणों में छिपे किल स्विच मिलने से खलबली मच गई है। इन डिवाइसेस से चीन दूर से ही अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप की पावर ग्रिड को ब्लैकआउट में बदल सकता है। इन्वर्टर में छिपे सेलुलर रेडियो से पूरे सिस्टम को तबाह किया जा सकता है। अब राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं और पश्चिमी देश चीन पर गहरी नजरें गड़ा चुके हैं। नेक्स्ट खबर, 10 साल में आएगा एजीआई का तूफान। गूगल डीप माइंड सीईओ ने छात्रों को दी चेतावनी। गूगल डीप माइंड के सीईओ डेमिस हास्पिस ने चेतावनी दी है कि आने वाले 10 वर्षों में आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस यानी एजीआई दुनिया की तस्वीर ही बदल देगा। उन्होंने कहा कि नई तकनीक से नौकरियों में जबरदस्त उथल पुथल होगी, लेकिन साथ ही कई नई और रोमांचक नौकरियां भी पैदा होंगी। गूगल आईओ कॉन्फ्रेंस में छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जो युवा खुद को एआई टेक्नोलॉजी में नहीं ढालेंगे वह पिछड़ जाएंगे। उन्होंने छात्रों को एआर, वीआर और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे उभरते सेक्टर में स्किल सीखने की सलाह दी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भी उन्होंने यही दोहराया कि आने वाला दौर बदलावों से भरा होगा। जो खुद को ढाल लेगा वही कामयाब होगा, यानी अब पढ़ाई नहीं, सीखने का तरीका ही बनेगा भविष्य की असली चाबी। नेक्स्ट खबर, भारत के लिए खतरा बन सकता है जंगेजुर कॉरिडोर। तुर्की और अजरबैजान ने जंगेजुर कॉरिडोर को लेकर पूरी प्लानिंग कर ली है। यह रास्ता अजरबैजान को नखीचेवन होते हुए सीधे तुर्की से जोड़ेगा। इस कॉरिडोर को अगर लागू कर दिया गया तो भारत के चाबहार पोर्ट और आर्मेनिया में किए गए निवेश पर पानी फिर सकता है, यानी यूरोप और ब्लैक सी तक भारत का सबसे छोटा मल्टी मॉडल रास्ता बंद हो सकता है। यही वजह है कि भारत, ईरान और आर्मेनिया मिलकर इस तिकड़ी के जरिए तुर्की और पाकिस्तान की चाल को रोकने में लगे हैं। ईरान के रक्षा मंत्री ने साफ कह दिया है कि वह आर्मेनिया से लगती अपनी सीमा पर किसी भी बाहरी हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं करेगा। तुर्की इसे रणनीतिक रूप से अहम बता चुका है, लेकिन भारत अब इसका सबसे बड़ा विरोधी बनने जा रहा है। नेक्स्ट खबर, अंबानी और एलन मस्क को पीछे छोड़ने वाला आदमी भारत में रखने वाला है बड़ा कदम। दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी ब्लैक रॉक के सीईओ लैरी फिंक अब भारत में मुकेश अंबानी के साथ मिलकर म्यूचुअल फंड कारोबार शुरू करने जा रहे हैं। लैरी फिंक जिस कंपनी को संभालते हैं उसके पास 11 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा की संपत्ति है, जो अमेरिका की कुल जीडीपी का आधा हिस्सा है। यानी यह इंसान आधा अमेरिका अपने ब्रीफकेस में रखता है। ब्लैक रॉक अब जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ पार्टनरशिप कर भारत के निवेश बाजार में उतर रहा है। फिंक ने ब्लैक रॉक की शुरुआत 1988 में अपने 7 दोस्तों के साथ की थी। आज ये कंपनी दुनिया की टॉप कंपनियों में निवेश करती है। भारत में इस साझेदारी से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में भूचाल आने वाला है। नेक्स्ट खबर, युवाओं में खामोशी से फैल रहा बाउल कैंसर। बचपन की एक बैक्टीरिया टॉक्सिन बन रही जानलेवा वजह, बिना शोर किए मौत की ओर बढ़ा रहा है बाउल कैंसर। रिसर्चर्स के मुताबिक युवाओं में यह बीमारी तेजी से बढ़ रही है और वजह है कोलिबैक्टिन नाम का एक खतरनाक बैक्टीरियल टॉक्सिन जो बचपन में शरीर में पहुंचकर सालों बाद डीएनए को नुकसान पहुंचाता है। शोध में पाया गया कि 40 साल से कम उम्र में कैंसर के शिकार मरीजों में यह डीएनए म्यूटेशन 3 गुना ज्यादा था। इस बीमारी के लक्षण शुरुआत में नहीं दिखते, लेकिन वक्त के साथ ये लाइलाज बन सकता है। खराब लाइफस्टाइल, हाई फैट डाइट, रेड मीट, धूम्रपान, मोटापा और शराब सेवन बढ़ा रहे हैं जोखिम। डॉक्टरों ने चेताया कि अब हर युवा को अलर्ट होना होगा, क्योंकि यह साइलेंट किलर किसी भी उम्र में दस्तक दे सकता है। नेक्स्ट खबर, चीन ने फिर दिखाई भारत विरोधी चाल, 5 खूंखार पाकिस्तानी आतंकियों को बचाया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की ओर से लगाए गए
प्रतिबंध प्रस्तावों को चीन ने एक बार फिर ठुकरा दिया है। इन प्रस्तावों में लश्कर और जैश के 5 सबसे खतरनाक आतंकियों अब्दुल रऊफ, साजिद मीर, अब्दुल रहमान मक्की, तलहा सईद और शाहिद महमूद रहमतुल्लाह के नाम शामिल थे। ये वही आतंकी हैं जो संसद हमले से लेकर पठानकोट, पुलवामा और मुंबई हमलों तक के मास्टरमाइंड रहे हैं। चीन ने इन पर बैन लगाने से इनकार कर भारत की सुरक्षा को खुली चुनौती दे दी है। भारत और अमेरिका की कोशिशों के बावजूद चीन ने इन्हें बचा लिया। इतना ही नहीं, भारत द्वारा बनाई गई 3 रिपोर्ट्स को भी चीन ने रद्द कर दिया। पाकिस्तान और चीन की यह नापाक जुगलबंदी भारत को अब वैश्विक स्तर पर नई रणनीति बनाने पर मजबूर कर रही है। नेक्स्ट खबर, बिना ऑफिस और स्टाफ के करोड़ों कमाने का फार्मूला माइक्रो हसल से बदल रही है दुनियादारी। अब कमाई का नया मंत्र है, एक बार बनाओ, बार बार बेचो और जिंदगी भर कमाओ। अमेरिका के फाइनेंशियल एक्सपर्ट एंड्रियास जोन्स ने दुनिया को बताया माइक्रो हसल का जादू, यानी छोटे प्रोडक्ट्स जैसे ई बुक, गूगल शीट्स, टेम्पलेट्स, वीडियोस या चेकलिस्ट्स जो एक बार बनते हैं और बार बार बिकते हैं। न स्टाफ चाहिए, न ऑफिस, न विज्ञापन खर्च, सिर्फ इंटरनेट और एक सॉलिड आइडिया। जैसे एक टीचर ने लर्निंग प्लान बना के $12 में बेचा और 1 साल में 300 यूनिट बिक गई, यानी $3600 की कमाई। माइक्रो हसल आज दुनिया भर में नया स्टार्टअप मॉडल बन चुका है। छोटे क्रिएटर्स अब रातों की नींद खोए बिना लगातार कमाई कर रहे हैं। यही है डिजिटल युग की चुपचाप चलने वाली सुनामी। नेक्स्ट खबर, वीकेंड पर प्यार की 5 कुंजी जिनसे रिश्ते बनते हैं अटूट। एक मनोवैज्ञानिक ने खुलासा किया है कि दुनिया के सबसे खुशहाल कपल्स वीकेंड पर 5 ऐसे काम जरूर करते हैं जिन्हें ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। पहली बात, ये लोग साथ मिलकर कोई नया अनुभव लेते हैं जिससे रिश्ते में ताजगी बनी रहती है। दूसरी बात, ये स्क्रीन से दूर रहकर एक दूसरे को वक्त देते हैं। तीसरी बात, ये अपने रिश्ते की समीक्षा करते हैं, समझते हैं कि क्या अच्छा चल रहा है और क्या सुधारना है। चौथी बात, ये भावनात्मक रूप से गहराई से जुड़ते हैं, खुलकर बातें करते हैं। और 5वीं बात, ये आने वाले हफ्ते की प्लानिंग साथ मिलकर करते हैं। प्यार को जिंदा रखने के लिए वीकेंड की यह प्लानिंग बन चुकी है उनकी सबसे बड़ी ताकत। यही है सच्चे प्यार का फॉर्मूला। नेक्स्ट खबर, भारत की सुबह 4 बजे वाली वर्क कल्चर पर भड़के अमेरिकी करोड़पति ब्रायन जॉनसन बोले, शरीर को जला रहे हो, हीरो नहीं बन रहे। सोशल मीडिया पर भारतीय टेक प्रोफेशनल प्रियंशु तिवारी के 4 बजे उठकर काम करने वाले पोस्ट पर मचा बवाल। अमेरिका के एंटी एजिंग एक्सपर्ट और करोड़पति ब्रायन जॉनसन ने इस कल्चर को बताया विनाशकारी। कहा, यह हीरो बनने जैसा लगता है लेकिन असल में शरीर की क्षमता को खत्म करता है। नींद की कमी से मस्तिष्क में ऑक्सीजन 30% घटती है, ब्लू लाइट मेलाटोनिन दबाती है, इंसुलिन पर असर डालती है। ब्रायन ने चेताया कि नींद की कुर्बानी देकर करियर नहीं बनाया जाता। नेटिजन्स ने ब्रायन को उनके ही पुराने स्ट्रगल की याद दिलाई। कुछ बोले ये विशेषाधिकार की सोच है, पर बहस जारी रही कि क्या युवाओं को इस पागलपन से रुकना चाहिए या आगे बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट खबर, ब्लू बुक की वापसी से कांप उठे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर निर्भर नकलची। अमेरिका के कॉलेजों में फिर लौटी ब्लू बुक की दहशत। अब हर छात्र को एग्जाम में हाथ से लिख कर देना होगा जवाब। चैट जीपीटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नकल करने वालों की अब खैर नहीं। एनवाईटी की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की यूनिवर्सिटी में अब ब्लू बुक से परीक्षा ली जा रही है। ये वही ब्लू बुक है जो 20वीं सदी में छात्रों की नींद उड़ा देती थी। महामारी के बाद इसकी मांग में जबरदस्त उछाल आया। टेक्सास A&M में 30%, फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी में 50% और यूसी बर्कले में 80% तक बिक्री बढ़ी। अब प्रोफेसर मौखिक इंटरव्यू और हाथ से लिखवाकर बच्चों की असलियत पकड़ रहे हैं। एग्जाम में एआई का जमाना खत्म होने को है। नेक्स्ट खबर, एआई बना एडवर्टाइजिंग का नया डॉन ड्रेपर। सैम ऑल्टमैन का दावा है कि आने वाले वक्त में एड एजेंसियों का पिच बनाना, स्क्रिप्ट लिखना, एड शूट करना सब कुछ एआई करेगा, वो भी चुटकियों में, बिना मोटा खर्चा, बिना लंबा इंतजार। पीबीडीओ, बीईटीसी और टीबीडब्ल्यूए जैसे टॉप डायरेक्टर्स ने एआई से करोड़ों की डीलें जीत ली हैं। मिडजर्नी टूल से बन रहे हैं ऐसे जीआईएफ जो क्लाइंट को सीधे न्यूजीलैंड शूट पर ले जा रहे हैं। वॉइस ओवर, स्क्रिप्ट और कॉन्सेप्ट सब एआई से चुटकियों में। पीईटीसी ने तो असली स्टार्स की जगह एक एआई बकरी, फ्लफी गोट को बना दिया। ब्रांड चेहरा लिमोजीन और प्राइवेट जेट में घुमाते हुए। टीबीडब्ल्यूए ने बनाया एक ऐसा एड जो 10 लाख कस्टमर्स के लिए अलग अलग वर्जन में चलेगा। अब एआई ही असली स्टार है जो वक्त, पैसा और आइडिया तीनों बचा रहा है। नेक्स्ट खबर, काम में लगना है तो पहले थिरकना सीखो। यह है 9 कमाल की तरकीबें जो बेवकूफ़ी लगती हैं पर कमाल कर देती हैं।
दिमाग को चकमा देकर काम शुरू करो, गाना बजाओ और नाचो, उल्टी गिनती गाओ जैसे स्टेज पर परफॉर्म करना हो। टू डू लिस्ट छोड़ो और कैलेंडर से जिंदगी चलाओ। और हाँ, हर छोटे काम पर खुद को शाबाशी जरूर दो। मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक ये 9 अजीबोगरीब लेकिन शानदार प्रोडक्टिविटी हैक्स आपको आलस से उठाकर सीधा फोकस की दुनिया में पहुंचा सकते हैं। काम का एंथम बनाओ, ईमेल भेजने से पहले 2 चक्कर लगाओ, दिन भर की एक्टिविटी को स्पोर्ट्स कमेंट्री स्टाइल में सुनाओ और जैसे ही टास्क पूरा हो, हाँ भाई कर दिया वाला डांस जरूर करो। याद रखो, दिमाग से ज्यादा असर शरीर के मूवमेंट और म्यूजिक का होता है। अब प्रोडक्टिविटी दिखाने का असली स्टाइल यही है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे इस वीडियो को लाइक करके जय हिंद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।